जय हिंद फ्रेंड, हम ऋतिक कुमार सिंह और अहाँ देख रहल छी JMPR एकेडमी। तो आज हम सब बात करे वाला छी मोस्ट VVI क्वेश्चन जे चैप्टर नंबर 1 मैथिली क्लास 10मा से रिलेटेड है, जिनका पहिल चैप्टर के नाम है मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। पहिल चैप्टर के की नाम है? मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, जेकर लेखक है रामलोचन शरण जी। लेखक के नाम की है? रामलोचन शरण जी। यहाँ से ही एक ऑब्जेक्टिव पूछे छे अहाँ सबसे, बार बार बिहार बोर्ड में पूछल गेल क्वेश्चन है कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा जे चैप्टर है मैथिली के, ओकर लेखक के की नाम है, चाहे रचयिता के की नाम है। अहाँ सब आंसर करब रामलोचन शरण जी। ई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। साथ में बता दी अहाँ सब ला बहुत सारा हम क्वेश्चन रख के आयल छी जे बिहार बोर्ड के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तब बारी बारी से हम ई सब क्वेश्चन के कराब अहाँ सबके, जेके बाद बिहार बोर्ड कहीं से क्वेश्चन पूछे वो लेसन से तो अहाँ सबसे छूटत नहीं। तब पहिल क्वेश्चन हम सब देखे छी कि पहिल क्वेश्चन की पूछल गया है। बिहार बोर्ड पहिल क्वेश्चन की पूछल छला कि मिथिला के बसौने छला। पहिल क्वेश्चन है, पहिल क्वेश्चन की है कि मिथिला के बसौने छला। और अहाँ के बता दी कि अहाँ सब अपन ई वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन के नोट भी करब और बता दी ई क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन सब है जरा छोड़वा के नहीं चाहिए अहाँ सबके। यदि अहाँ एग्जाम के तैयारी करे छी, अहाँ बिहार बोर्ड के तैयारी करे छी, तो ई सब क्वेश्चन के कबो नहीं भूलब। एक लेसन जे बिहार बोर्ड के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ई लेसन है, जैसे हमेशा क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जना अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय चाहे दीर्घोत्तरीय और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन से काफी पूछल जाए छै। तो पहला क्वेश्चन है, पहिल क्वेश्चन है, पहिल क्वेश्चन की है कि मिथिला के बसौने छला। तो अहाँ के बता दी कि मिथिला के जे राजश्री निमिक पुत्र जे छला, राजश्री निमिक पुत्र मिथि जे छलखिन, वह जे छलखिन मिथिला के बसौने छला। के बसौने छला? जे मिथिला छै, जे मिथिला जनपद अभी देख रहे जेकरा बारे में मिथिला सांस्कृतिक सीमा लेसन बनल है, ओकरा जे बसवे वाला जे छला वो राजश्री निमिक पुत्र छै। राजश्री जे निमिक छला ना, ई एकटा राजा के दरबार में रहे छे और राजा के दरबार में रहे वाला ऋषि के ही राजश्री कहल जाय छै। समझ गेलौं? राजश्री राजा के दरबार में रहे वाला ऋषि के ही राजश्री कहल जाय छै। तो हुनके एकटा पुत्र के नाम मिथि छला। की छलै नाम? मिथि, जे ई मिथिला के बसौने छला। दोसर क्वेश्चन, तब अहाँ सबसे यदि क्वेश्चन पूछत तो छोड़बै, कहियो नहीं छोड़बै अहाँ सब। कि पूछत मिथिला के बसौने छला और ई एक नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछत या तो 2 नंबर पे सब्जेक्टिव में पूछत ये वाला क्वेश्चन, तब कहियो छोड़े के नहीं छै। दोसर छै बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के नमती मतलब लंबाई और चकराई मतलब चौड़ाई लिखू। दोसर क्वेश्चन की छै, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बार बार पूछल जाए कि मिथिला के लंबाई कितने छै, चाहे अहाँ के योजन में क्वेश्चन दे देत कि 24 योजन बराबर कितने कोस होय छै, चाहे 16 योजन बराबर कितने कोस होय छै। ई सब क्वेश्चन यहाँ से पूछल जाए। तो एहि क्वेश्चन से अहाँ सबके 2-3 टा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होय वाला है। की कहे छै? बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के नमती की छै? मिथिला के नमती मतलब होय छै, अहाँ सबके बता दी लंबाई होय छै, लंबाई होय छै। तब मिथिला के नमती बृहद विष्णु पुराण के अनुसार 24 योजन छै। कतेक योजन छै? 24 योजन। कतेक योजन? 24 योजन। और चकराई ये छै, जकरा अहाँ सब कहे छै चकराई, जकरा हम सब हिंदी में कहे छी चौड़ाई, ई जे छलै 16 योजन। और यही से एक और क्वेश्चन पूछे छै कि एक, और हाँ देखियो अहाँ सब कोष में ना बहुत आसानी से एकरा तोड़ सके छी। अहाँ सबके बता दी कि एक योजन इक्वल टू होय छै 4 कोष। कितने कोष? 4 कोष। क्या कोष? 4 कोष होय छै। तो अहाँ सबसे जे ऑब्जेक्टिव पूछल जाए
कि 24 योजन बराबर कते कोस, तो ज्यादा याद तो नहीं रखे के छै, बुझ गेलहुं, ज्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं देबाक छै। तो 4 योजन अहाँ से पूछ, 1 योजन बराबर 4 कोस होय छै, तो 24 योजन बराबर कते कोस हेतै, ई सब तो अहाँ सब बहुत आसानी से निकाल सकै छी। एकरा सीधा 4 से गुना कर देबै, यानी 16 चौका 64, 4 चौक 16, 4 चौक 16 के 6 और हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, तो 24 योजन बराबर 96 कोस होय छै, समझ गेलहुं। और यह पूछल जाय छै ऑब्जेक्टिव में, तो कहियो छोड़े के नहीं छै, समझ गेलहुं। तो देखियो एकरा मिटा दियो, अनाहिते 16 योजन बराबर कते कोस हेतै, ओकरा 16 के गुना कर देबै 4 से, तो 16 चौका 64, 64 कोस मिथिलाक चौड़ाई, जकरा मैथिली में चकराई कहल जाय छै, 64 कोस भेल, समझ गेलहुं। तेसर क्वेश्चन छै, लेखक के अनुसार मिथिला के सीमा कतेक धरि मानल जा सकैत अछि। क्वेश्चन छै, अहाँ सब मतलब खेत भाषा में समझू कि एहि क्वेश्चन में, तेसर क्वेश्चन में पूछे छै कि मिथिला के जे सीमा छै वो लेखक के अनुसार कत तक मानल गेल अछि या मानल जा सकैत है, जे अपन विचार लेखक रामलोचन शरण जी देलखिन हन चैप्टर के माध्यम से, लेसन के माध्यम से, अध्याय के माध्यम से, ओहि में मिथिला के जे चौहद्दी छै, सीमा छै, जे बाहरी सीमा छै, वो कत तक मानल जा सकै छै। तब देखियो तेसर क्वेश्चन, तो लेखक के अनुसार अहाँ सब लिखब कि लेखक के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा जे बतेने छथिन लेखक जी रामलोचन शरण जी, कि पूर्वी सीमा जे छै पूर्णिया जिला के संपूर्ण भाग के साथ साथ जे कोन जगह छै, अथी पूर्णिया जिला के साथ जे छै दिनाजपुर नाम से एक जगह के नाम छै, समझ गेलहुं, एकटा दिनाजपुर नाम छै, पूर्णिया के बाद आबै छै ई जगह, समझ गेलहुं। तो लेखक के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा, कोन सीमा, पूर्वी सीमा जे छै दिनाजपुर तक, दिनाजपुर धरि मानल जा सकै छै, और ई दिनाजपुर पूर्णिया के बाद आबै छै। दूसर, पश्चिम में यदि पूछल जाए, लेखक के अनुसार पश्चिम में जे छै पूर्वी चंपारण, कोन चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और हाजीपुर धरि मानल जा सकैत अछि। पश्चिमी सीमा के हम सब बात करै छी, पूर्वी सीमा दिनाजपुर, पश्चिमी सीमा पूर्वी चंपारण, पश्चिम में देखियो पूर्वी चंपारण ही जे छै अभी वर्तमान में। और देखियो उत्तर में हमरा सबके सीमा, जे हम मैथिल जे सब छी, हुनक सीमा हिमालय जे हिमालय पर्वत अछि वहां तक हमर सबके सीमा मानल जाइ छै, मिथिला के क्षेत्र मानल जाइ छै। यहाँ तक मिथिला के संस्कृति चलै छै, यहाँ तक मिथिला के पंचांग चलै छै, यहाँ मैथिली भाषा चलै छै। मिथिला में जे भी क्रियाकलाप होइ छै उत्तर में हिमालय तक के क्षेत्र में ई विस्तृत छै। और दक्षिण में जे छै, दक्षिण में कथी छै, मयूराक्षी एक जगह के नाम छै, मयूराक्षी, चाईबासा, समझ गेलो, पुरुलिया छै, पुरुलिया नाम से एकटा जगह के नाम छै, ओतऽ तक लेखक के अनुसार दक्षिणी सीमा मानल जाइ छै। कत तक, चाईबासा, मयूराक्षी और एकटा पुरुलिया के नाम से, पुरुलिया नामक स्थान जे छै वहां तक मिथिला के सीमा मानल जाइए, समझ गेलहुं। अब अगला क्वेश्चन की छै, लेखक के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा कत धरि मानल जा सकै छै। तो पूर्वी सीमा तो बताइए दिलौं कि दिनाजपुर धरि, जे पूर्णिया जिला से आगे पड़ै छै, दिनाजपुर के पश्चिम में जते भाग पड़ै छै ना, पश्चिम में दिनाजपुर के पश्चिम में जते भी भाग पड़ै छै, वो मिथिला के सीमा मानल जाइ छै, पूर्वी सीमा। अगला क्वेश्चन छै, गिरियंसन साहब के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा। तो गिरियंसन साहब के अनुसार भी जे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जे देने छलखिन, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पर अपन रिपोर्ट देने छलखिन गिरियंसन साहब, हुनक अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा भी दिनाजपुर धरि, दिनाजपुर के पश्चिम भाग जते भी आबै छै सब मिथिला के और अन्य गंडकी धरि तक जे भी मतलब क्षेत्र आबै छै मिथिला के क्षेत्र मानल जाइ छै। आगे देखू, मिथि छला। अब क्वेश्चन आगे देखू,
तब यहाँ से अहाँ सबके ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे के चाहिए और सब्जेक्टिव ही तक भइए गेल, समझ गेलौं। ई 2 नंबर में क्वेश्चन या दीर्घोत्तरीय में भी पूछल जा सके छै, क्या कि क्वेश्चन नंबर छै, हम तो ऑब्जेक्टिव के तौर पर बता देलौं, एक से एक लाइन में उत्तर द दै छी, लेकिन अहाँ सब बहुत अच्छा से लिखब, मैथिली के बहुत आगे बढ़ावे के छै। चलू अगला क्वेश्चन देखियो कि मिथि के छला, मिथि के छला जे मिथिला के बसौने छला, मिथि आखिर छला के, तो मिथि कोई आंसर अहाँ सब करब, क्वेश्चन पूछत कि मिथि के छला, तो आंसर अहाँ सब लिखब, अगला क्वेश्चन के आंसर दियो, की लिखब कि मिथि, मिथि जे छला राजश्री, राजश्री नीमिक, नीमिक पुत्र, पुत्र छला, जे मिथि छला राजश्री, जे राजा के दरबार में रहे वाला ऋषि छला जिनकर नाम नीमिक अछि, उनके पुत्र के नाम मिथि छला, जे मिथिला के मिथिला जनपद जे छला हुनका बसेलखिन रहे, समझ गेलौं। मिथिला जनपद के बसबे वाला मिथि ही छला, जिनकर पिता के नाम राजश्री नीमिक छला, समझ गेलौं। आगे की छै, आईने अकबरी के रचयिता के छल, आईने अकबरी जकरा में विशाल विवरण मिथिला के भी मिले छै, और एहिमे अकबर के शासन काल में जतेक भी कार्यकाल चले छले हुनकर परिवार के जानकारी, हुनकर सेना के जानकारी, हुनकर क्षेत्रफल के जानकारी, हुनकर रियासत के जानकारी, विभिन्न जानकारी आईने अकबरी में मिले छै, जे 5 भाग में बांटल जाय छै। अहाँ के एकटा और एक्स्ट्रा हम बता दी कि आईने अकबरी 5 भाग में बांटल गेल अछि, तो की छै, आईने अकबरी के रचयिता के छला, माने लिखने के छला, तो आंसर अहाँ सब करब, अहाँ सब आंसर के साथ साथ क्वेश्चन भी नोट करते जाएब, ई सब क्वेश्चन अहाँ सबके जल्दी मिले वाला नहीं है, बता दो, और न ही क्वेश्चन बैंक अभी तक कोनो बनले मैथिली में, समझ गेलौं। जैसे अहाँ सब कि क्वेश्चन ई सब पूछल जाय छै, तो हम सब एग्जाम देने छी, जेकर हमरा सबके क्वेश्चन के अंदाजा है कि ई सब क्वेश्चन हमरा सबसे पूछल गेल छला, चाहे ई सब क्वेश्चन ई लेसन के वीवीआई क्वेश्चन सब छै। और हाँ, ऑब्जेक्टिव हम बता सकै छी कि ई कई साल में पूछल गेल छल, चाहे कहिया पूछल गेल छल, ऑब्जेक्टिव हम बता सकै छी, लेकिन सब्जेक्टिव अहाँ सबके ई सब नोट करे पड़त, बहुत वीवीआई क्वेश्चन सब छै। तब आईने अकबरी के रचयिता जे छला अबुल फजल, अबुल फजल नामक एकटा लेखक छला, फजल इतिहास के मतलब बिंदु छै, लेकिन जे हमर सबके मिथिला सांस्कृतिक सीमा जे लेखक लिखने छथिन रामलोचन शरण जी, एहिमे आईने अकबरी के भी जिक्र मिले छै। अहाँ सब जे पुस्तक पढ़ब, जे ई सब पढ़ब, ई जे रचना रामलोचन शरण जी के अछि, ई जे पढ़ब तो ओहिमे अहाँ सब आईने अकबरी के जरूर जिक्र देखब। तो अबुल फजल जी में मतलब अबुल फजल जी ही आईने अकबरी के लिखने छला। अब देखियो आगे, मिथिला के पश्चिम में कौन नदी बहे छै, तो चंदा झा के अनुसार, जे चंदा झा के भी जिक्र लेसन में मिले है, तो चंदा झा के अनुसार आंसर अहाँ करब, चंदा झा के अनुसार जे मिथिला के की छै, पश्चिम में कौन नदी, मतलब पश्चिम में, तो पश्चिम में गंडकी नदी, गंडकी नदी जो वर्तमान में भी मौजूद है, जे हाजीपुर के साइड से जे सोनपुर जगह किनारा में बसल है, अहाँ सब बहुत बड़ा किसान मेला जाने है सोनपुर के, तो सोनपुर भी गंडकी के किनारा ही बसल है, और वो हाजीपुर के साइड से गंगा में मिले छै, समझ गेलौं। तो यह जे है मिथिला के पश्चिमी भाग में गंडकी नदी ही बहे छै, समझ गेलौं। आगे की छै, जैन धर्म के प्रवर्तक के छला, तो आंसर अहाँ सब करब, की करब आंसर, तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर, महावीर स्वामी, या अहाँ सब बुक में देखब मिथिला के संस्कृति में महावीर जैन लिखल छै, तो महावीर के स्वामी के बारे में ही बतायल गेल छै कि महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक छला। चलो आगे देखू, कोस्की से गंडकी धरी मिथिला के नमती, फिर से बता दी, नमती मतलब लंबाई हो छै, अहाँ सबके जे क्वेश्चन में पूछा नमती, तो ई शब्द के देख के घबराएब नहीं, समझ गेलौं। तो नमती मतलब लंबाई हो छै, समझ गेलौं। तो की पूछे छै, कोस्की से धरी, कोस्की धरी कोस्की से गंडकी धरी मिथिला के नमती कते छै, मतलब कोसी जे बिहार के पूरब में छै, मिथिला के पूरब में छै,
जकरा बिहार के शोक भी मानल जाए छै वर्तमान में। तो ओतऽ से लऽ के गंडक जे पश्चिमी सीमा मिथिला के मानल जाए छै, ओतऽ तक लंबाई कते छै समझ गेलो। लंबाई नमती मतलब लंबाई होय छै आ चकराई मतलब चौड़ाई होय छै। तो आंसर अहाँ सब करब कि कुल 24 योजन अर्थात 96 कोष मिथिलाक जे कोसकी धरी 16 के और गंडकी धरी जे नमती है जे 24 योजन। और यदि कोष में बात किया जाए तो 96 कोष है समझ गेलो। आगे देखो सिपाही विद्रोह भेल। देखियो यह सिपाही विद्रोह जे छला जेकर कारण रामलोचन शरण जी के पुरखा यानी पूर्वज जगदीशपुर से शाहाबाद से स्थानांतरित भ के मुजफ्फरपुर के राधाउर नामक ग्राम में आबि के बस गेला समझ गेलो। तो ई पूछल जाय छै कि सिपाही विद्रोह कहिया भेल। तो सिपाही विद्रोह अहाँ सबके पूरे नीक से याद हैत कि सिपाही विद्रोह ई भूलै वाला आंसरे नहीं छै। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में भेल। और एहि के एक और क्रांतिकारी के नाम है जे अहाँ सब बहुत अच्छा जाने है, जे जगदीशपुर से बिलोंग करे छला, हुनकर नाम छलै की नाम छलै वीर कुंवर सिंह। और वह क्रांति के कारण वह विद्रोह के कारण रामलोचन शरण जी के पुरखा वहां से स्थानांतरित भ गेलखिन। वहां से उजड़ के आबि के बिहार मुजफ्फरपुर जिला के राधाउर नामक ग्राम पर बैस गेला समझ गेलो। आगे के आंसर देखियो की कहे छै कि दरभंगा पुस्तक भंडार नामक संस्था कहिया खुलल। आंसर अहाँ सब करब याद यऽ अहाँ सबके नहीं तो बता दऽ रहल छी कि दरभंगा पुस्तक नामक भंडार रामलोचन शरण जी के कमल हस्त कमल से खुजल एकटा संस्था छल दरभंगा पुस्तक भंडार नाम से। हुनक स्थापना रामलोचन शरण जी 1916 में करलखिन। और एकर साथ साथ जे एकटा भंडार पुस्तक भंडार पटना में भी देलखिन। जब कार्य चरमोत्कर्ष पर चले छला तो हिनका प्रेस के एकटा ओकरा की कहब आवश्यकता बुझायल कि प्रेस भी होबाक चाहिए। तो यह कारण जे है कि दरभंगा में ही एकटा विद्यापति नाम से प्रेस के खोलने समझ गेलो। विद्यापति के नाम से दरभंगा में और पटना में भी एकटा हिमालयन प्रेस के नाम से पटना में भी एकटा प्रेस खोलने समझ गेलो। के खोलने जे रामलोचन शरण जी छला इनका मैथिली से बहुत मतलब लगाव छला समझ गेलो। तै कारण ई मिथिला के प्रचार प्रसार ला मैथिली के प्रचार प्रसार ला विभिन्न कार्य कैलने। और अहाँ के बता दी ई पेशा से शिक्षक भी छला। और अहाँ के बता दी कि बच्चा से बहुत कुशाग्र बुद्धि के छला। ई पढ़े लिखे में बहुत तेज माइंड के लड़का छला। जय मतलब परिणाम भेल कि एकटा ई टीचर के रूप में आगे बढ़ल समझ गेलो। आगे बढ़ल और मैथिली के प्रचार प्रसार ला विभिन्न काज कैलन। आगे देखू कि छै रामलोचन शरण खाली स्थान नामक प्रेस खोलने। पहले बता देलहुं कि विद्यापति प्रेस दरभंगा में खोलने और हिमालय प्रेस पटना में खोलने। अब रामलोचन कतेक पोथी लिखने छै मानल जाय छै कि रामलोचन शरण जी लगभग आंसर लिखू क्वेश्चन भी नोट कर दिया कि रामलोचन शरण जी लगभग 100 पोथी के आसपास लिखलखिन। लगभग 100 पोथी रामलोचन शरण जी लिखलन। अब आगे देखू कि छै रामलोचन शरण जी कौन सा उपाधि भेटलै। तो हिनका जे उपाधि भेटल छल राय साहब के नाम से। राय साहब कोनो दिक्कत नहीं होबाक चाहिए। हिनका जे उपाधि भेटल छल राय साहब के नाम से उपाधि भेटल छल। और ई क्वेश्चन जे छै मिथिला के सांस्कृतिक सीमा वीवीआई ऑब्जेक्टिव छै। एकरा तो कहियो नहीं भूलब अहाँ सब। राजश्री निमिक पुत्र जे मिथिला के बसौने छला इहो नहीं भूलब समझ गेलो। आ ई जे चौहद्दी पे रट लेब अतः से एकटा क्वेश्चन चाहे चंदा झा के अनुसार चाहे लेखक के अनुसार रामलोचन शरण के अनुसार जे चौहद्दी मिथिला के छै और अहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछत। आगे देखू की छै मिथिला के पूर्व में कौन सा राज्य छै। जे मिथिला जे छला वहां दूटा राज्य मतलब अपन शासन कार्यकाल चला रहल छला, अपन शासन समृद्धि इत्यादि के प्रचार प्रसार कर रहल छला। तो मिथिला में दूटा मतलब मैथिली क्षेत्र में दूटा राज्य मतलब स्थापित छल। पहला जे पूर्व में छल विदेह राज्य छल समझ गेलो। पूर्व में जे राज्य के विकास भेल छल
उ छला विदेह। आंसर की लिखा हुआ अहाँ सब पूर्व में विदेह आ पश्चिम में जे छला लिच्छवी लि लिच्छवी जकर राजधानी जे छला लिच्छवी के राजधानी वैशाली छला। वैशाली वैशाली छल समझ गेलहुं। कौन कथी नाम छलै पूर्व में छलै विदेह और पश्चिम में लिच्छवी। कथी कथी पूर्व में विदेह और पश्चिम में लिच्छवी यहाँ सब ऑब्जेक्टिव पूछल जाय छै। आगे देखू की छै। जैन जैनक अंतिम तीर्थकर उत्पन्न भेल। जे जैन धर्म जे छै जकरा अहाँ सब इतिहास में पढ़े हैब समझ गेलहुं। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर के नाम की छै। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर उत्पन्न भेल। कतऽ उत्पन्न भेल हुनकर जन्म कतऽ भेलै तो वैशाली जिला ही छलै जहाँ जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर के जन्म भेल छल। समझ गेलहुं। और अगला आंसर छै की छै अगला क्वेश्चन कि भगवान बुद्ध अपन प्रचार प्रसार जे बौद्ध धर्म के स्थापना भगवान बुद्ध जी करलखिन रहे समझ गेलहुं। वो धर्म के प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा कतऽ करलखिन तो यह वैशाली जिला जे छै यह वैशाली जिला जब तब भगवान बुद्ध जी अपन धर्म के प्रचार प्रसार के काम बहुत ज्यादा करलखिन रहे। और देखियो बया नामक नदी बहै छथिन बया। अहाँ सब जब ई लेसन के पढ़ब तो ओहिमे दया नामक मतलब नदी के जिक्र आबै छै जकरा बतायल जा रहल छै कि जब महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध जब वहां से जाए लगलखिन तो अपना अपना पावर से अपना शक्ति से अपना माया से एक नदी उत्पन्न करने छलखिन जकरे नाम छलै बया। बया नामक नदी उत्पन्न करने छलखिन और ई वर्तमान में हाजीपुर में ही कुशीनगर जे छै वैशाली जिला में कुशीनगर ओतऽ ई अभियो छै वर्तमान में ई नदी छै की छै बया नामक नदी अछि तो ई कुशीनगर वैशाली में अभियो छै। आंसर बुझ गेलियै ना। अब बौद्धक प्रथम महती सभा भेल। जे बौद्ध धर्म जकर संस्थापक महावीर स्वामी जे छला महावीर स्वामी गलती भ गेल महात्मा बुद्ध छला ओकर सबसे नमहर और पहिल सभा जे ऑर्गेनाइज भेल छल उ वैशाली जिला में ही भेल छल। कतऽ भेल छल वैशाली जिला समझ गेलहुं। आंसर वैशाली जिला में ही महावीर महात्मा बुद्ध चाहे बौद्ध धर्म के सबसे वैशाली जिला जे छला वहां सबसे की छै सबसे नमहर सभा भेल छल। आगे देखू क्वेश्चन की छै अशोकक लाट जे अहाँ सब इतिहास में पढ़े हैं कि अशोक स्तंभ लाट मतलब होइ छै स्तंभ मैथिली में स्तंभ के लाट कहल जाइ छै समझ गेलहुं। तो वहां से क्वेश्चन पूछल जा रहल यऽ कि जे अशोकक लाट कहाँ अछि। अहाँ सब लौरिया नंदन नामक स्थान के जिक्र बहुत बार सुनने हैं तो वह जगह जे छै लौरिया कथी लौरिया नामक स्थान पर अशोक के लाट अछि समझ गेलहुं जकरा अशोक स्तंभ अहाँ सब नाम से जाने छी समझ गेलहुं। आगे देखियो चंदा झा के प्रमुख कीर्ति और ई बता दी सबसे वीवीआई क्वेश्चन नोट कर लेब वीवीआई क्वेश्चन कि चंदा झा के अनुसार नहीं चंदा झा के प्रमुख कीर्ति की छला तो चंदा झा मैथिली में कथी में मैथिली में रामायण लिखने छलखिन समझ गेलहुं। मैथिली में रामायण चंदा झा के प्रमुख कीर्ति छल। अब आगे एहि के साथ साथ अहाँ सबके और क्वेश्चन हम बता रहल छी ई सब क्वेश्चन कहियो भूलब नहीं समझ गेलहुं। एहि के साथ साथ अहाँ सबके और क्वेश्चन हम करवा रहल छी अतिरिक्त क्वेश्चन अहाँ सब ध्यान द के यदि अहाँ सब नहीं एक बार में बुझ सकै छी तो पीछे वीडियो के जरूर करके जरूर नोट कर लेब जै कारण जै से अहाँ सबके फायदा है कि बिहार बोर्ड जे 10वां में एक लेसन से क्वेश्चन पूछल जाय छै मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा जकर नाम छै ओइसे एकटा क्वेश्चन नहीं छूटल जते हम क्वेश्चन अहाँ के करवा देलहुं हन ओइसे आगे क्वेश्चन नहीं पूछे छै समझ गेलहुं। अब आगे अहाँ सबके और क्वेश्चन हम करवा द रहल छी देखियो ऑब्जेक्टिव छै एकरा मिटाओ सबसे पहले की करू एकरा मिटाओ
देखू ऑब्जेक्टिव और भी है ऑब्जेक्टिव सब अहाँ सबके हम बता रहा की छै कोशी से गंडकी धरी मिथिला के नमती। अभी ने बतेने छी कि कोशी जे छै नदी अभी वर्तमान में कोसी नदी जकरा अहाँ सब सीधा बात में कोशी ओते नहीं पढ़ू, कोसी नदी जे छै वहां से ल के जे गंडकी धरी जे लंबाई जे छै नमती जे छै वो कतेक छै मिथिला के कते छै आंसर अहाँ सब करब जल्दी जल्दी आंसर करू कते छै 24 योजन छै 24 योजन यानी 96 कोस कते 96 कोस। दोसर क्वेश्चन सिपाही विद्रोह तो अहाँ सबके बताइए देले चलो कि 1857 में भेल रामलोचन शरण के पुरखा। देखियो ई सब क्वेश्चन जते हम अहाँ के बतेने छी ओते अहाँ सबसे क्वेश्चन पूछल जात। देखियो रामलोचन शरणक पुरखा मिथिला में कत के निवासी बनि गेला अहाँ सबके पहले बता देने छी कि मुजफ्फरपुर जिला के रधाउर नामक ग्राम में आबि के जे रामलोचन शरण जे छलखिन हुनकर पुरखा बसि गेल छल। अब देखियो आगे देखियो रामलोचन शरण दरभंगा पुस्तक भंडार नामक संस्था कहिया खोललखिन रहे तो ई खोललखिन रहे 1916 में। कहिया 1916 में। ऑब्जेक्टिव अहाँ से कतो न कतो अहाँ सबसे कतो न कतो पूछ लेत कि दरभंगा पुस्तक नामक भंडार कहिया खुजल। रामलोचन शरण के हस्त कमल से उनकर मेहनत से उनकर परिश्रम से दरभंगा पुस्तक भंडार नामक संस्था 1916 में ही खुजल छल। अहाँ सब यदि देखियो अहाँ सबके हम एकटा और निवेदन करब जे अहाँ सब बुक के जरूर पढ़ी समझ गेलौं बुक जरूर पढ़ी जैसे अहाँ सबके एग्जाम में बहुत फायदा है। के बाद के साथ साथ अहाँ सबके बता दे रहा छी कि हम अहाँ सब ई जे मैथिली के बुक छै यहाँ से 50 नंबर के क्वेश्चन पूछल जाय छै और 50 नंबर के व्याकरण पूछल जाय छै। जना कि हिंदी में 50 नंबर बुक से पूछल जाय छै 50 55 60 नंबर जे भी हो आधा नंबर मानल जाय छै 50% बुक से पूछल जाय छै और 50% व्याकरण से पूछल जाय छै। तो ओनाहिते मैथिली में भी 50% जे क्वेश्चन छै मैथिली बुक से पूछल जाय छै और 50% व्याकरण से पूछल जाय छै वो हम अहाँ सबके करायब। तो अभी क्वेश्चन जे पूछल गेल अछि कि दरभंगा पुस्तक नामक भंडार कहिया खुजल तो 1916 में ही खुजल छल। देखियो आगे देखियो विद्यापति प्रेस जे रामलोचन शरण जी खोललखिन रहे हिमालय प्रेस पटना में भी रामलोचन शरण जी खोललखिन रहे। रामलोचन शरण जी लगभग कते पोथी लिखने छला अहाँ सबके पहले बता देने छलौं कि लगभग 100 पोथी मानल जाय छै कि रामलोचन शरण जी खोलने छला। आगे देखियो रामलोचन शरण जी के उपाधि भेटल राय साहब पहले हम लिख देने छलौं राय साहब जी के उपाधि मिलल छल इनका। मिथिला के पूर्व में कौन सा राज्य है विदय राज्य है। मिथिला के पश्चिम में लिच्छवी गणराज्य से। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर उत्पन्न भेल छल वैशाली में भेल छल। भगवान बुद्ध अपन प्रचार प्रसार वैशाली में करने छल। बयान नामक पुस्तक बयान नामक नदी कुशीनगर में अछि। बौद्ध धर्मक प्रथम महत्ती सभा वैशाली में भेल। अशोक लाट लौरिया में भेल लौरिया में अछि। अब देखियो ऑब्जेक्टिव अहाँ सबसे इहो पूछल जा सकै छै कि रामलोचन शरण जी के जन्म कहिया भेल तो रामलोचन शरण जी के जन्म जे छलै 1891 ईस्वी में। कहिया 1891 ईस्वी में कतऽ भेल छल यही मुजफ्फरपुर जिला छै वही राधाउर नामक ग्राम छै वही 1891 में इनकर जन्म भेल छल। रामलोचन शरण जी के पूर्वज कहाँ रहे छलखिन तो रामलोचन शरण जी के जे पूर्वज छला उ कहाँ जगदीशपुर जगदीशपुर नामक जे छला वहां शाहाबाद नामक एकटा जगह के नाम छलै शाहाबाद। वह जगह पर रामलोचन शरण जी के पुरखा या पूर्वज रहे छला जगदीशपुर। अब देखियो आगे के क्वेश्चन की पूछल जाय छै कि रामलोचन शरण जी का देखियो पहले बता देने चलो कि अहाँ सब कि रामलोचन जी बहुत कुशाग्र बुद्धि के चले और बाद में जाके शिक्षक के कार्य भी करने छलखिन। अब की छै रामलोचन शरण जी दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था 1916 में पहले बता देने छी। पटना में हिमालय प्रेस। फिर आओ देखियो एक और अहाँ सबसे ऑब्जेक्टिव पूछत कि रामलोचन शरण जी दूटा पत्रिका प्रकाशन करने छलखिन। कथी दूटा पत्रिका के प्रकाशन करने छलखिन एकटा हिंदी में और एकटा मैथिली में। तो हिंदी वाला पत्रिका के नाम छलै बालक। बालक ई छलै हिंदी में लिखल कथी में लिखल हिंदी में और एकटा छलै मैथिली। मैथिली में छलै मिथिला। ई दूटा पत्रिका छलै
जे एकटा बालक नाम से पत्रिका छलै और एकटा मिथिला नाम से पत्रिका छलै। बालक नाम से पत्रिका हिंदी में लिखल गेल छल और मैथिली में मिथिला नाम एकटा पत्रिका लिखल गेल छल। आब की छै, रामलोचन शरण जी बता देने छै, रामलोचन शरण जी राय साहब को उपाधि चलू मिल गए। तब अहाँ सबके एक लेसन से अब हम मानै छी, चाहे मानै छी कि हमरा पूर्ण विश्वास है कि एकटा भी क्वेश्चन अहाँ सबसे नहीं छूटत। की है नहीं छूटत। यदि अहाँ सबसे कोई जे पूछे कि अहाँ सबके लेसन 1 अध्याय 1 जकर नाम छै मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, अहाँ सबके पता ये, अहाँ सब गर्व से कहब हाँ हम एकटा मैथिल छी और मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा में जतेक जे 10मा के एकटा बुक छै, 10मा में जे एकटा सब्जेक्ट के रूप में पढ़ै छी हम सब, ओकरे एकटा पहिल अध्याय के नाम अछि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, जकरा लिखने छथिन रामलोचन शरण जी। हुनक जते भी उ जे देने छलखिन जानकारी, जे भी देने छला जानकारी लेसन 1 में, वो पूरे जानकारी हमरा प्राप्त अछि। अहाँ कतौ से पूछ सकै छी। और हाँ, अपन जे छै, अपन संस्कृति, अपन कल्चर जे भी छै, हुनका आगे बढ़बै में देखियो अहाँ सब याद करे हैब कि भाषा के नाम पर ही, आधार पर ही आंध्र प्रदेश सबसे पहिल राज्य बनल छल। कहिया? 1853 के आसपास, 1853 में आंध्र प्रदेश एकटा भाषा के नाम पर पहिल राज्य बनल छल। तब जब वो भाषा के आधार पर एकटा राज्य बन सकै छै, तो हमरा सब में एतेक पावर नहीं है, हमरा सब में एतेक कुवत नहीं है कि हम सब अपन भाषा के, अपन संस्कृति के, अपन पहनावा के, अपन भोजन के, अपन सीमा के इत्यादि के सुरक्षा कर सकी। जब सब अपन अपन भाषा के सुरक्षा ला आगे बढ़ रहा है, तो हमरो सबके आगे बढ़े के कि मैथिली सुरक्षित रहे और मिथिला के नाम पूरे विश्व में चर्चा में आवे। तब यहाँ से अहाँ सबके एकटा ऑब्जेक्टिव में छूटे के चाहिए, जते हम करवा देने छी उतने में अहाँ सबसे क्वेश्चन पूछल जाए, ऐसे बाहर एकोटा क्वेश्चन नहीं पूछल जाए। एक साथ साथ हम अहाँ सब ला व्याकरण भी करवाएब। एक साथ साथ अगला वीडियो में हम लेसन 2 में जते भी क्वेश्चन छै, जते भी ऑब्जेक्टिव छै, सब्जेक्टिव छै, अति लघुत्तरीय छै, दीर्घोत्तरीय छै, जे भी क्वेश्चन छै बनै छै, तो सब अहाँ से करवाएब। समझ गेलौं। और हमरा आशा करैया यह कि अहाँ सबके वीडियो अच्छा लागल है। तब तक के लिए जय मैथिली, जय मिथिला, जय हिंद और जय भारत।